बिल्कुल। और उस और वो जो रिवील होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको पहले अपनी जो बाइजिंग है उनको शांत करना पड़ेगा। अगर अपनी बाइसिंग, अपनी जजमेंट्स, अपनी जस्टिफिकेशंस, अपने लेबल्स से ऑपरेट करते रहेंगे तो जो कुछ भी रिवील हो रहा है वो हमें उस फॉर्म में नहीं दिखेगा जिस फॉर्म में वो है। हम उसको वैसा देखेंगे जैसा हम देखना चाहते हैं। तो वंस अगेन मिसिंग द होल पॉइंट ऑफ इट। तो हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ही वो है, बेकार हो गया। नहीं, हो सकता है कुछ मिल जाए। लेकिन लेकिन उसको वो कंक्लूड मत करना फिर कि ये है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अगर आपसे ये पूछता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में आपको क्या मिला, तो आप ये बता सकते हो कि विज्ञान भैरव तंत्र में आपको क्या मिला, लेकिन उसको ये कंक्लूड करना कि विज्ञान भैरव तंत्र ये है या इससे ये मिलता है, दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज दैट इज द बायसिंग दैट यू कैरी। तो Yeah. हमको ये लैंग्वेज पे ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें क्या मिल रहा है, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम ये नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि व्हाट विज्ञान भैरव तंत्र इज केपेबल ऑफ गिविंग यू। व्हाट यू आर रिसीविंग इज टोटली अप टू यू। और वो आप कितने प्योर फॉर्म में हो, कितना अपना अम, अपने जजमेंट्स को आपने छोड़ा है, कितने अपने बाइसिंग्स को आपने छोड़ा है, कितना अनडिस्टर्ब्ड स्टेट से आप सुन रहे हो। क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों के साथ अटैच होके डिस्टर्ब स्टेट में होते हैं, तो तो वो फिर हमारे कान भी अलग होते हैं फिर उस सुनने के लिए। तो हम फिर वो लेते हैं जो हम लेना चाह रहे हैं। वो हमें वो नहीं मिलता है जो एक्चुअली में मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड खासकर when we apply our experience is the worst thing, logic is the worst thing to experience any of this। कुछ भी, जब आप इस तरह की कोई भी स्टडी ग्रुप में कोई भी स्टडीज करते हो, चाहे आप यहाँ कर रहे हो, चाहे किसी और के पास जाओ, कोई रिट्रीट में जाओ, कुछ भी किसी के साथ काम करो, कुछ भी करो, हमेशा एक नए बच्चे के जैसे जाना। कभी भी अपना एक्सपीरियंस लेके मत जाना, कभी भी अपना लॉजिक लेके मत जाना वहां पे, क्योंकि यू विल मिस व्हाट इज हैपनिंग देयर। Experience is not a very good thing to carry all the time and apply in every situation। हमको छोटा रखता है हमारा एक्सपीरियंस, हमको आगे बढ़ने नहीं देता। हमको वो कुएं के मेंढक की तरह बस उतने उतने में ही घुमाता रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो उसको छोड़ के आप अगर बिल्कुल फ्रेश ईयर से सुनोगे, कुछ भी मिक्स नहीं करोगे, कुछ भी अपना लॉजिक नहीं लगाओगे उसमें, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप वो पूछ लो। ऐसे पूछो कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम सुना। लेकिन अज्यूम मत करना कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब आपने अज्यूम किया कि आपको समझ में आ गया, अगर आ गया तो अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज में ही क्वेश्चन करना है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई चीज ऐसी है जो नहीं आई है समझ में, बट आप उसमें कुछ एजम्पशन लगा रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि ओ द पर्सन इज प्रोबेबली ट्राइंग टू से दिस, तो बेस्ट इज क्लैरिफाई। डोंट डू दैट, क्योंकि वो आपको अलग ट्रैक पे ले जाए। और वो कुछ कुछ रीजंस हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आई कैनॉट गारंटी कि एवरीबॉडी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन किन कानों से सुन रहा है। मैं किसी की भी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। 100% everyone over here is intending to experience this, no doubt about that। इंटेंशन के लिए आप सबको 100 out of 100 मार्क्स मिलते हैं। But do not underestimate the power of biasing and habits।
हम इतने हैबिचुअल होते हैं ना चीजों के लिए, हम इतना, एक आदत पड़ी होती है उस तरह से बिहेव करने की, उस तरह से करने की, कि इट्स नथिंग टू डू विद योर इंटेंशन। इंटेंशन तो सबकी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो हमारी आदतें आगे आ जाती हैं, तो वो बायसिंग क्रिएट कर देती है, वो फिल्टर्स क्रिएट कर देती है, और फिर काफी कुछ छूट जाता है। दैट्स द थिंग। So just become aware of that। जैसे जैसे वो हो रहा है, और इसका कुछ आप ज्यादा कर भी नहीं सकते हो एकदम इमीडिएटली, बस इतना कर सकते हो कि शुरू शुरू में अवेयर रहो, और अगर आपको लग रहा है कि आप उस तरफ नहीं बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट एंड ब्रिंग इट अप हियर, बट बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट इट, कि क्या हो रहा है। ठीक है? जैसे चांदना अभी थोड़ी देर पहले शी वाज टॉकिंग, सो वन ऑफ द सेंटेंसेस शी सेड just caught my eye when she said that I give myself permission to experience that। अब वही क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि who is there to give permission। तो यहाँ पे तो जब वो ड्रॉप ही होना है, जो फिर परमिशन दे कौन रहा है? who is sitting in that authority, who is saying go ahead Channa, go ahead, I allow you, go ahead, do this। कौन है ये? और कौन सरेंडर कर रहा है फिर? और कौन सरेंडर हो रहा है फिर? परमिशन देने वाला सरेंडर हो रहा है, या परमिशन लेने वाला सरेंडर हो रहा है? कौन सरेंडर हो रहा है? यहाँ दोनों, यहाँ तो हम एक चांदना की बात करते हैं तो दो हो गई।